Hello, this vlog is all about making a chocolate cake at home for the first time. Let's see how it goes. By the way, जिसका आइडिया है बनाने का वो यहाँ पे अभी स्नैकिंग कर रहा है, कुछ काम शुरू नहीं हुआ है. हमने यहाँ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, I mean मंगवाए थे ऑनलाइन. So we have got all of these items. Of course, first we have Oreo, which will be the base, then gems for decoration, Dairy Milk and Milky Bar. मुझे नहीं पता इन दोनों का क्या होना है, but I'm excited. अभी भी यहाँ स्नैकिंग हो रही है. 9 से ऊपर हो चुका है. आई थिंक विल स्टार्ट नाउ. ओ या वी आर स्टार्टिंग. वी यूज्ड दीज 2 cylindrical packets of Oreo. अभी क्वांटिटी का पता नहीं. विल जस्ट गो विद द फ्लो आई गेस. यहाँ पे एक एक करके सब हमने डाल दिया है. अब समझ नहीं आ रहा कि इसे क्रीम के साथ पीसूं या क्रीम को अलग करके. कुछ वीडियोस में साथ में पीसा था, कुछ में उन्होंने क्रीम अलग कर दिया था. बट हमने ऑलरेडी चॉकलेट्स और चॉकलेट सिरप मंगाया हुआ, तो आई गेस इसके साथ होगा तो ज्यादा ही अच्छा क्रीमी लगेगा. क्रीम के साथ उसकी कंसिस्टेंसी खराब नहीं होगी ना? नहीं नहीं, खराब नहीं होगी. देख लो, तब तुम्हारे भरोसे है. तो अब हम क्रीम के साथ उसको ग्राइंड करेंगे. हाँ, इसने पहले से ही खाना शुरू कर दिया है. केक बनने के लिए हमारे पास सामान नहीं बचेगा. ओरियो को कोई बीट नहीं कर सकता बिस्किट के मामले. हाँ, बीट नहीं कर सकता है. सो बूजी. बिस्किट्स निकल गए हैं एंड मुझे भी बोला गया है कि वो ओरियो से काम नहीं चलेगा, हमें और बिस्किट्स चाहिए. तो हमारे पास कुछ बर्बन्स भी पड़े हैं, उसको भी हम डाल देंगे. हमें ग्राइंड करना है. अब किचन में अभी जगह नहीं है, तो हम यही कहीं अलग से जगह निकाल के जहाँ पे पावर पॉइंट है वहां करेंगे इसको ग्राइंड. ऑल्सो हमने डिसाइड किया है कि हम मिक्सर की जगह ये चॉपर ही यूज कर लेंगे, बिकॉज इसके ब्लेड शार्प हैं. काम होने से मतलब है. हाँ, सेटअप करना आसान है, छोटा है. बाद में मेन बात तो ये है कि इसे धोना आसान है बाद में. मैं थोड़ा सा इसको हाँ, तोड़ के देना पड़ेगा उसको. ये कितना वर्सेटाइल बिस्किट है ना, मतलब बिस्किट छोड़ के ये सब कुछ बन जाता है. बाय द वे, इन केस यू आर वंडरिंग कौन सा चॉपर है, ये इनालसा का चॉपर है. सो इनालसा, वी आर वेटिंग फॉर योर PR पैकेज. ऑल्सो ओरियो अब तो दे ही देना चाहिए. तो ये जो यहाँ पे बिस्किट निकाल निकाल के खा रही है, इसने अभी ध्यान दिया. इनफैक्ट एक्चुअली सबने, मैंने भी अभी ध्यान दिया कि इसमें ब्लेड तो हमने लगाया नहीं, बिस्किट पहले डाल दिया. तब इसको हम वापस कटोरी में निकालेंगे एंड ब्लेड लगाएंगे, फिर वापस से बिस्किट डालेंगे. साइड साइड से डालना है. हो गया. हमने ये कोना निकाला है. एज आई सेड, किचन अभी बिजी है, तो ओके. काफी अच्छे से ग्राइंड हो गया है ये. थोड़ा और कर देते हैं. हाँ, पहले मैं यूज करना था ये वाला, लेकिन बाकी और भी चीजें मिक्स करनी है, तब हम ये लेकर आए हैं. इसका हैंडल नहीं है, बट कोई बात नहीं, विल मैनेज. डाल देखने में कॉफी जैसा लग रहा है. नेक्स्ट बैच बर्बन का होगा. बिस्किट वाले बर्बन की बात हो रही है. बर्बन आ चुका है. ओके, अब ये देखते हैं. पहले इसे भी मैं कटोरी में निकालूंगी ताकि इसका चूड़ा कर सकूं. इतने से हो जाएगा ना? हाँ, ये अगेन हम भूल रहे थे.
थोड़ा सा और होगा ये। इसका कलर इस वाले से लाइट है, बट ओके कोई नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ डलेगा तो इट विल बी चॉकलेट है। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। दोनों की खुशबू मिक्स होकर काफी अच्छी लग रही है। मार्बल केक बनेगा ये। अब इतना सब होने के बाद यहाँ पता लग रहा है कि दूध नहीं है घर पे, तो अब मैं अपने भाई को भेज रही हूँ दूध लाने के लिए, क्योंकि आज ये केक बन के रहेगा। आज मुझे चाहिए ये केक। यहाँ भाई से रिक्वेस्ट की जा रही है कि दूध ले आए। काफी डिस्कशन के बाद हम ब्लिंकिट से ही दूध मंगवा रहे हैं और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ फॉर नो रीजन, एंड हमारा दूध आ गया इतनी देर में। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। कब तो यूज करो, फिर हमें ही धोना है। ओह माय गॉड, ठीक है, अब तुम्हारे भरोसे ही चल रहा है। और मिक्स करेंगे और देखते हैं कि कितना। अभी तो बहुत लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है ना ज़्यादा पतली रखनी है। वैसे मैंने एक वीडियो देखी थी कहीं कि अब ये कब धोना ना पड़े, इसके लिए हमें जिसमें मेजर करना है उसका शेप बना दो इसमें ऐसे डाल के, तो वो सेम वॉल्यूम हो जाएगा और फिर उसमें दूध या जो भी मिक्स करना है वो डाल देते हैं। अगर हमने इतनी साइंस पढ़ी होती तो आज हम केक ही बना रहे होते। बहुत गलत बात बोल दी है। साइंस पढ़ी है तो वैसे तो केक खाना भी नहीं चाहिए। खाने में क्या इतनी कैलोरीज और इतना शुगर, वो भी ओरियो से बना रहे हैं हम, सीधा स्क्रैच से नहीं बना रहे। तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम चॉकलेट सिरप इसमें डालेंगे ताकि और चॉकलेट हो जाए। ओह माय गॉड, ये निकल ही नहीं रहा है। उसमें थोड़ा कम है, नहीं ठंड है काफी ना, जम गई है। जम गया। और तुम्हें पता नहीं, बट मैंने पहले बहुत यूज कर लिया है इसे किसी ना किसी चीज के साथ। अब इसका कलर डार्क हो गया, बिल्कुल चॉकलेट जैसा, और गाढ़ा भी हो गया है क्योंकि जो चंक्स थे वो दूध ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो चंक्स ना रहा और ये पूरा चंक्स ने दूध एब्जॉर्ब कर लिया है, दूध ने चंक्स को एब्जॉर्ब नहीं किया है। सेम वाइज आविस। तो अभी थोड़ा सा आइडिया आया है कि हम इस बैटर के बीच बीच में डेयरी मिल्क और वाइट चॉकलेट, क्या है हमारे पास, हाँ, मिल्की बार के पीसेस को डाल देते हैं। पहले हमने सोचा था कि इसको मेल्ट करके डालेंगे, बट वो हमेशा होता नहीं है सही से मेल्ट, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते बिकॉज और चॉकलेट नहीं है हमारे पास। तो हम पीसेस लेंगे, बीच बीच में डाल देंगे। होपफुली हम उसे जब स्टीम करेंगे, हम अवन में नहीं बना रहे, हम स्टीम करेंगे, हम होपफुली वैसे बेक हो जाए, पता नहीं उसे बेक बोल सकते हैं या नहीं, बट देखते हैं। तो जैसे चीज स्प्रेड हो जाता है वैसे ही चॉकलेट भी स्प्रेड हो जाए। पता नहीं होगा या नहीं, कभी हमने ट्राई नहीं किया, बट लेट्स सी। बहुत हार्ड है तो और छोटा छोटा मिक्स, कोई नहीं, ऐसे मिक्स कर देंगे एंड में, तो यूनिफॉर्मली देना है। चलो, ये टूट ही नहीं रहा है। उस साइड, चम्मच के साइड ये हमने डाल दिया इसमें। I mean, सारा नहीं डाला है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए छोड़ा है, बाकी डेयरी मिल्क डाल रहे हैं ऐसे पीसेस करके, ताकि ये और चॉकलेट लगे। यहाँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वी जस्ट वांट कि थोड़ा बीच बीच में हो जाए, इसका टेस्ट आ जाए चॉकलेट का अलग से, स्पेशली व्हाइट चॉकलेट। बाकी ब्राउन चॉकलेट से तो पता नहीं क्या होगा। ज्यादा नहीं, इसके बस अंदर अंदर ही दे देते हैं ताकि ये बस अंदर चला जाए। हो गया। खैर हम इनो देके इसे मिक्स करेंगे ही। अभी इधर का काम चल रहा है, तब तक यहाँ पर हमने स्टीम करने के लिए सेटअप तैयार किया है। कुछ नहीं, बस बहुत ही सिंपल तरीके से स्टीम करने वाला है, ऐसा उसका कहना है। जो ये केक बना रहा है, मैं नहीं बना रही हूँ बाय द वे। यहाँ पानी है, इसमें हम अपना वो रखेंगे पैन और उसको कवर कर देंगे इससे। गैस जला देती हूँ क्योंकि इनो देने के बाद तुरंत ही इसे कढ़ाई में रख देना, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा अगर इनो को ज्यादा देर रख दिया बाहर। तो हम वेट कर रहे हैं ये अच्छा बने। तो ये हम जब बैटर में इनो देंगे तो इसमें लगभग 1 ढक्कन पानी 1-2 बूंद देना है और उसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, ये सारे बेकर्स कहते हैं, तो मैं भी वही फॉलो, अब मैं इसे डाल रही हूँ। ओके, बेकर्स कहते हैं तो आपने माना तो हमने मान लिया। यस, बिल्कुल। एंड सॉरी फॉर द मेस जो यहाँ किचन में इससे पहले यहाँ खाना बन रहा था और तुरंत उसके बाद हम केक बनाने आए हैं। एंड इट्स एक्टिवेटेड, सी। अरे हाँ,
और इसे बस एक ही वो करना है मिक्स अच्छे से। लुक एट दिस टेक्सचर, कितना फ्लफी लग रहा है अभी से। अब तो ये केक ढंग से बन जाना चाहिए, एंड अगर आज ये बन गया तो फिर ये पता नहीं कितनी बार बनेगा इसके बाद इस घर में। तो भी एक और रियलाइजेशन हुई है कि इसमें हमने साइड में बटर नहीं लगाया, तो अब अगर ये नहीं निकला तो कोई ना भी सही में चम्मच डाल के खाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अब लग रहा है। यहाँ पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। ओके ओके ओके। तो इसको कितनी देर रखेंगे हम? इसे 20 से 25 मिनट और बीच बीच में चेक करते रहना है। ये क्या हो अगर ये सुनाई दे रहा है तो यहाँ अंदर बहुत उथल पुथल हो रही है। होपफुली पानी अंदर ना घुस जाए हमारे केक बैटर के। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई डोंट नो ये होप वर्ड मैंने पूरी वीडियो में कितनी बार यूज किया है। इधर केक बन रहा है और इधर डांस हो रहा है। ऐसे वेट किया जा रहा है। हो गया है। बाय द वे, बनाते बनाते 11:18 हो गया है। इतनी देर में हम लोगों ने खाना खा लिया है, सब हो गया, बट केक बन रहा है। इट रियली नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। कोई नहीं, अब ये डेजर्ट की तरह ही चलेगा। वैसे होना ये इवनिंग स्नैक्स था, बट नो प्रॉब्लम, अब जो है वो है। ये देखने में अच्छा तो लग रहा है एंड लुक्स फ्लफी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसको उल्टा करके इस पर निकालना है हमें। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अभी नहीं निकला, इसको और धक्का मारना पड़ेगा। एक दीदी, अभी चिपका हुआ ना हो। क्योंकि हमने बटर नहीं लगाया था। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। इसको थोड़ा जोर जोर से, मतलब बहुत तेज तेज उस पे मारना है। ये केक उसमें से निकल गया है, बट इसका ऊपर का पोर्शन पूरा नहीं निकला। यहाँ ये टूट गया है, इसमें है, तो मुझे लग रहा है ये चम्मच से खाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ऑल्सो ये हमने व्हाइट चॉकलेट बीच में डाला था, वो हमारे हिसाब से, हमारे जैसा हमने सोचा था, एक्सपेक्टेशन से वो मेल्ट नहीं हुआ। बट मिल्क चॉकलेट, आई मीन जो ब्राउन चॉकलेट डेयरी मिल्क थी, वो मेल्ट हो चुका है। बट कोई बात नहीं, टेस्ट से मतलब है, एज आई सेड। तो हम ऐसे ही खा लेंगे इसको। बाकी ये तो चम्मच से, ये तो ब्राउनी जैसा ही हो गया, कोई नहीं, चम्मच से खा लेंगे। बट एक्चुअली चम्मच से खाने में मजा आएगा क्योंकि गर्म है वो। बट हम फिर भी इसको डेकोरेट करेंगे, बिकॉज वाई नॉट, हमारे पास सामान था, हमारे पास जेम्स है, तो हम इसको डेकोरेट करेंगे। ऊपर से तो अच्छा लगे। ओह, ये अच्छा हो गया है। आई मीन इसको उल्टा कर दिया हमने। उल्टा नहीं करना था, बट क्योंकि शेप ऊपर से बेटर है तो एटलीस्ट देखने में थोड़ा प्रेजेंटेबल लग रहा है। और ये इट्स कूल। जो आज करना है सब कर लेते हैं। नहीं वाह, वो चॉकलेट सिरप हमारा खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, या अंदर बहुत ज्यादा जम गया था, तो बस नाइफ में निकाल के हमने थोड़ा ग्लेज कर दिया। अब साइड साइड में नहीं किया, यहाँ पे साइड साइड में हम जेम्स से डेकोरेट कर देंगे। जो सो मेनी डिजास्टर्स टुडे। अब हम ऊपर से डस्टिंग करेंगे। आइसिंग शुगर हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बट उसमें ऐसे फिंगर डाल के करना। हाँ ठीक है, घर के लिए ठीक है। Now it's time for gems. इसके कोने में एक्चुअली ज्यादा है नहीं, बेस कोई पे बात गिर रहा है, इसलिए हम जाना पेट नहीं है फिर। सही बात है। पिंक ज्यादा है इसमें, आई गेस पिंक कलर। लव इज इन द एयर। आई थिंक हर फर्स्ट टाइमर जो केक बनाता है, बेक करता है या स्टीम करता है, वो जेम जरूर यूज करता है। दो ही आएगा ये। एक और आ जाएगा। यूजुअली किटकैट लगता है, बट हमारे पास डेयरी मिल्क है तो हम डेयरी मिल्क लगा रहे हैं। गुड। ऑल्सो आई वांट टू शो यू, जो ये पैन में रह गया था उससे, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसका टेक्सचर बिल्कुल
केक जैसा है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने ओवन में बेक नहीं किया तो ये उसका टेक्सचर खराब हो गया, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक केक। हमारा केक फाइनली रेडी हो चुका है, इतने सारे डिजास्टर्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद और फाइनली रेडी हो गया। यहाँ पीछे है, आई विल गिव यू अ प्रॉपर शॉट। अब डेकोरेशन का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, उसके क्वांटिटी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। इट्स टेस्टी बाय द वे, मतलब मैंने पहले टेस्ट कर लिया है एंड आई विल शो यू नाउ। लो, बनाते बनाते शेफ की हालत खराब हो चुकी है, पूरी खराब हो बेकर आई शुड से। गई। अगर ये टेस्टी हो गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ये वाला वार्म है ज्यादा, पहले मैंने जो टेस्ट किया था वो ठंडा हो गया था, बट दिस इज रियली गुड। और इसे गर्म गर्म अगर किसी को गर्म जैसे ब्राउनी वगैरह सिजलिंग ब्राउनी, तो ये होममेड ब्राउनी भी से कह सकते हाँ, हैं। इसमें एक्चुअली केक की भी फील आ रही है और इसमें ब्राउनी की भी फील आ रही है। इट्स रियली गुड, यू शुड ट्राई इट वंस। ओके बाय। बाय बाय।